हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अडेप्टेशन चैप्टर। यानी कि हम लोगों का जो एवोल्यूशन चैप्टर था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप सो कि आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, यानी कि वो चैप्टर पढ़ लिया होगा। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कौन सा चैप्टर है, जस्ट उसके बाद वाला चैप्टर, और जो कि एवोल्यूशन से पूरा पूरा रिलेटेड है, और वो चैप्टर है हमारा अडेप्टेशन चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन पिछले साल क्या आया था और उससे पिछले साल क्या आया था और उससे पिछले साल क्या आया था। तो जो स्टूडेंट पिछला वीडियो देखे हैं उनको पता है कि उनको कैसे पता चलेगा, बट मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से पता कीजिएगा कि पिछले साल इस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया था और उससे पिछले साल कौन सा टॉपिक से आया था, उससे पिछले साल कौन सा टॉपिक से आया था। जस्ट आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको टाइप करना है कॉन्सेप्ट एरा, ठीक है। स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिए, डायरेक्ट आपको टाइप करना है कॉन्सेप्ट एरा, ठीक है। आप इसको टाइप करोगे आपको वेबसाइट दिख जाएगा, आप उस वेबसाइट पे क्लिक करना, आप डायरेक्टली हमारे होम पेज पे चले जाइएगा और वहां पे आपको लास्ट 4 इयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा लाइफ साइंस का, जहां से आप इजीली पता कर पाओगे कि आखिरकार पिछले साल जो है वो अडेप्टेशन से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और उससे पिछले साल कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आपको इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल मालूम चल जाएगा और आपका जो ये चैप्टर है वो आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा और साथ ही साथ वो जो पिछले 4 साल का क्वेश्चन पेपर वहां अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसको आपने प्रैक्टिस किया अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, देन आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका मार्क्स फिर कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देर किए। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना होगा। इंट्रोडक्शन किस चीज का? इंट्रोडक्शन हम लोगों को यूं ही जानना होगा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, अडेप्टेशन वगैरह की क्या जरूरत है, थोड़ा सा हम लोग उसको समझते हैं एंड उसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर डीप डाइव करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि अडेप्टेशन की क्या जरूरत है। तो देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी जगह पे रह रहा है, अगर किसी जगह पे अगर वो रह रहा है अभी, तो दैट मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ अपने अंदर वो अडेप्टिव फीचर डेवलप किया है जिसके कारण वो उस इन्वायरमेंट में रह रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर लेट्स से कि कैमल जो है वो अगर डेजर्ट में रह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेजर्ट में रह रहा है तो उसने अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलप किया है जिसके कारण वो क्या कहते हैं कि डेजर्ट में रह पा रहा है, ठीक है। तो वो जो डेवलप किया है वो क्या किया है, बेसिकली उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया है, ठीक है। उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को कैमल ने अडेप्ट किया है जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह पा रहा है, ठीक है। और ये जो एडजस्टमेंट, ये जो अडेप्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अडेप्टेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? अडेप्टेशन कहेंगे। अब आप जो भी एग्जांपल लोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि वो अडेप्टेशन है। फॉर एन एग्जांपल, अभी के टाइम पे अगर देखो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इतने वैरायटीज के हो चुके हैं, इतने वैरायटी के कि आप उसको पता करते करते थक जाओगे लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा। कितने टाइप का ऑर्गेनिज्म है, कितने वैरायटी का ऑर्गेनिज्म है, आपको पता नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करो ना, आप सिर्फ और सिर्फ सी में चले जाओ और सी के बेसमेंट में जाकर चेक करो कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहां रहते हैं। आपको पता चलेगा कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स वहां प्रेजेंट है। कोई फिश है तो वो क्या कौन से कलर का है? गोल्डन कलर का है। कोई फिश है तो वो रेड कलर का है। कोई फिश जो है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। कोई फिश जो है तो वो क्या करता है, खुद के बॉडी से जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, रात के वक्त वो चमकता है उसका बॉडी। तो सब अलग अलग टाइप के यहाँ पे बेसिकली ऑर्गेनिजम्स है, सबके अंदर अलग अलग खूबी है। अब ऐसा कैसे हो पाया भाई? ऐसा कैसे हो पाया? तो ऐसा हो पाया ये अडेप्टेशन के प्रोसेस के कारण। यानी धीरे धीरे करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक एक चीज अडेप्ट करता गया और धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो उसका रहने सहने का जो तरीका है वो पूरा चेंज हो गया। अब ह्यूमन बींग्स में भी आप देख लो, ह्यूमन बींग्स को बोला जाता है कि पहले एप्स थे, ठीक है। यानी कि आप कह लो कि पहले बंदर थे हम लोग, ठीक है। बट धीरे धीरे एक एक चीज को अडेप्ट करते आज ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हुए और आज जो है बेसिकली हम लोग अपने दोनों पैरों के सहारे सिर्फ और सिर्फ चल पा रहे हैं। हम लोग को अपना हाथ इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है चढ़ने के लिए, चलने के लिए, ठीक है। तो वहां पे भी हमने एक इन्वायरमेंट को क्या किया? अडेप्ट किया। एंड अडेप्ट करने के बाद आज हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। तो जितना भी चीज इवॉल्व हुआ है उसके पीछे अडेप्टेशन है। यानी कोई भी चीज अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है तो उसके पीछे अडेप्टेशन है।
ठीक है। जैसे कि वेल जो है, वेल जो आप देखते हैं, वेल मछली आप जानते हो ना, वेल जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, यानी कि लैंड में रहने वाली एनिमल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है। बट वो अभी कहाँ रह रहा है, वेल जो है वो कहाँ रहता है भाई, वो रहता है सी में। अब वो सी में कैसे रह पा रहा है, वो सी में इसलिए रह पा रहा है क्योंकि सी में रहने के लिए, समुद्र में रहने के लिए जो फीचर्स चाहिए था किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसने क्या किया, उस फीचर्स को अडेप्ट किया, ठीक है, उस फीचर्स को अडेप्ट किया एंड फिर वो धीरे 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 करके वो अपने आप को पूरा का पूरा इवॉल्व कर लिया अकॉर्डिंग टू सी, यानी कि सी में रहने लायक वो खुद को बना लिया। तो आई होप सो कि आपको क्लियर व्यू मिल गया होगा कि ये अडेप्टेशन चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे ये एवोल्यूशन चैप्टर से बिल्कुल ही रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्लियर व्यू देने के लिए मैं काम करता हूँ, आपको रिलेशन भी बता देता हूँ कि आखिरकार दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब किसके बीच का रिलेशन मैं बता रहा हूँ आपको, रिलेशन में आपको बता रहा हूँ बेसिकली अडेप्टेशन और एवोल्यूशन के बीच का, क्या कहते हैं इसको, अडेप्टेशन एंड रेवोल्यूशन। अब मैं लिखता नहीं हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन के बीच का बेसिकली मैं रिलेशन बताता हूँ कि इसके बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो इसके बीच का रिलेशन आप सिंपली ये समझो कि अडेप्टेशन जो है वो काउज है, हाँ, और एवोल्यूशन जो है वो उसका इफेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना कि अडेप्टेशन इज द काउज, अडेप्टेशन इज द काउज एंड अडेप्टेशन इज द काउज, और आप कह लो कि एवोल्यूशन इज द इफेक्ट, एंड एवोल्यूशन इज द इफेक्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना कि जो अडेप्टेशन है वो कारण है और जो एवोल्यूशन है वो उसका इफेक्ट है, ठीक है। ये उसका आउटकम है अडेप्टेशन का, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब धीरे धीरे खुद को अडेप्ट करता है तो फिर वो बेसिकली क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है एक नए टाइप के ऑर्गेनिज्म में। और यहाँ पे लगभग हम लोगों का अडेप्टेशन का ओवरव्यू एंड हमने रिलेशन जो है वो पढ़ा कि अडेप्टेशन और एवोल्यूशन इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट जो क्या कहते हैं रिलेशन है वो क्या है। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एनिमल का बिहेवियर का मतलब क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हम लोग, किसी भी एनिमल का बिहेवियर का मतलब क्या होता है, बिहेवियर का मतलब क्या होता है, और ये हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग एनिमल्स के बारे में जानने को मिलेगा, उनका बिहेवियर आपको जानने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि अडेप्टेशन जो है उसमें क्या चेंज होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ उसको चेंज वेंज करके फिर धीरे धीरे करके वो इवॉल्व हो जाता है। तो वो जो चेंज हो रहा है उसके अंदर, वो उसके अंदर बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर आपका उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज होगा भैया, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो किस तरीके से स्टिमुलस पे बिहेव कर रहा है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, और उसका क्या क्या चेंज हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और उसका पूरा का पूरा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अडेप्टेशन में ये सारा कुछ चेंज होगा, तब जाके वो किसी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में खुद को अडेप्ट कर पाएगा, खुद को ढाल पाएगा, ठीक है। और यही वाला चीज आप एवोल्यूशन चैप्टर में शायद पढ़ रहे थे कि अडेप्टेशन, और वहाँ पे अडेप्टेशन तो नहीं, वहाँ पे आपने एवोल्यूशन पढ़ा था, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और एक दो टाइप का ऑर्गन भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो बात करते हैं कि भैया एग्जैक्टली बिहेवियर का मतलब क्या होता है, बिहेवियर एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए बिहेवियर बेसिकली आप समझ सकते हो कि आपका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्शन आप कह सकते हो, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्शन जो कि उसका नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा हो। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक्शन क्या होता है, स्टिमुलस पे, यानी कि लेट से कि उसको अगर गर्मी लग रही है तो उसको गर्मी लगने पे वो क्या बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे बिहेवियर। अब बिहेव कर रहा है नहीं, हम लोग बोलेंगे क्या एक्शन कर रहा है वो, उसको हम लोग कह देंगे बिहेवियर। फॉर एन एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, अगर मैं आपको बोलूं कि कैमल को डेजर्ट के अलावा कैमल को एक काम कीजिए, आप पानी में फेंक दीजिए, यानी कि समुद्र में फेंक दीजिए, तो उसका बिहेवियर जो है वो उसका जो एक्शन है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसका वो बिहेवियर वहां पे आप उसको कह सकते हो कि वो उसका बिहेवियर है, और वहीं पे अगर उसको आप ला के डेजर्ट में रख दो, अगर उसको आप लाकर
डेजर्ट में रख दो तो वो डेजर्ट में क्या है, आराम से बैठा रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट तो उसका घर है। तो उसका बिहेवियर आपको कैसे दिख रहा है कि जब वो डेजर्ट में है तो उसका एक्शन कुछ और है, और जब वो वाटर में है तो उसका एक्शन कुछ और है। ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया। आप एग्जाम्पल इस तरीके से भी ले सकते हो कि हम लोगों को अगर गर्मी लगता है तो हम लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और अगर एनिमल्स को गर्मी लगता है, अगर एनिमल्स को ज्यादा हीट लग रहा है तो वो लोग थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं, अलग एक्शन करते हैं। और उसी एक्शन को किसी भी सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको बोलूं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्शन को, ठीक है, कि वो इस स्टिमुलस पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक्चुअल में हम लोग उसी को कहते हैं बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर किस कारण हो सकता है? तो बिहेवियर आपका कोई भी एक स्टिमुलस के कारण हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, कोई स्मेल के कारण हो सकता है। ठीक है, आपको अगर कोई बैड स्मेल आएगा तो आप क्या करोगे, वहां से 9 2 11 हो जाओगे तुरंत। आपको कोई अच्छा स्मेल आएगा तो आपको दिल करेगा क्या चीज का स्मेल है, थोड़ा सा पता कर ले, राइट। तो स्मेल हो सकता है, कोई एक क्या कह सकते हो, स्टिमुलस स्मेल हो सकता है, और साउंड हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? साउंड हो सकता है, और भी बहुत सारा यहाँ पे बेसिकली इंक्लूडेड है आपका स्टिमुलस में क्या क्या चीज हो सकता है। अब यहाँ पे बिहेवियरल अडेप्टेशन में अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज बिहेवियरल अडेप्टेशन, तो बिहेवियरल अडेप्टेशन का मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसा एक्टिविटीज जो इसको सरवाइव करने में हेल्प करता हो। ठीक है, ऐसा एक्टिविटीज जो उसको सरवाइव करने में हेल्प करता हो। तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज बिहेवियरल अडेप्टेशन, तो इट इज अ टाइप ऑफ बिहेवियरल अडेप्टेशन मींस द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एन एनिमल व्हिच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे अगर आपसे बिहेवियरल अडेप्टेशन का मतलब ये हुआ कि वो किसी एनिमल का ऐसा एक्टिविटीज जो उसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता हो। अब स्पेशल टाइप ऑफ बिहेवियर के अगर बारे में मैं बात करूं तो बहुत सारा आपको बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, ऑपोसम नाम का एक क्या कहते हैं, एक एनिमल है। ठीक है, ऑपोसम नाम का एक एनिमल है। अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जब डियर को देखता है ना, ये जब भालू को देखता है बेसिकली, तो ये क्या करता है, ये बेयर को जैसे ही देखता है तो ये ऐसा साबित, ये अपने आप को एक्टिंग करता है कि मानो कि ये मर गया हो। ठीक है, तो ये ऐसा एक्टिंग करता है कि मानो कि ये मर गया हो, ताकि क्या हो, ये अपनी जान बचा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिहेवियर में चेंज हो रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ बिहेवियरल अडेप्टेशन आया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ बिहेवियरल अडेप्टेशन आया है कि बियर को अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा बिहेव करना है ताकि मैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकूं, अदरवाइज फिर मैं तो मारा जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो हनी बी में, हनी बी का क्या आप एग्जांपल ले सकते हो। हनी बी जो है वो अगर आप देखो तो ये लोग सोशल इंसेक्ट है। हनी बी हो गया, और आपका नॉर्मल अगर मैं चींटी वगैरह के बारे में बात करूं, देखिए हनी बी, ठीक है, और अगर मैं एंट के बारे में बात करूं तो ये सब क्या है, ये सब सोशल एनिमल कह सकते हो आप इसको। अब सोशल एनिमल, इसको हम लोग एनिमल नहीं, सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट इसको हम लोग किस लिए कह रहे हैं, इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लोग एक सोसाइटी बनाकर रहते हैं। आप हनी बी को देखो तो वो एक सोसाइटी में रहेंगे, आपको अकेला अकेला एक एक कहीं कहीं पे दिख जाएंगे, बट वो लोग एक झुंड में रहते हैं, जहां भी रहते हैं एक सोसाइटी बनाकर रहते हैं। ठीक है, एकता में बल है। इसी तरीके से एंट में अगर आप देखो तो एंट में भी क्या होता है कि वो लोग एक सोसाइटी बनाकर रहते हैं, ना कि अकेला अकेला रहते हैं। ठीक है, जब भी आप एंट देखोगे तो उसके अगल बगल 4-5 एंट और रहेगा, यानी 4-5 चींटी और आपको दिख जाएगा। तो ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ बिहेवियर इनके अंदर होता है। ठीक है, और भी बहुत सारा बिहेवियर है आपका। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं, वो भी उनका बिहेवियर होता है। ठीक है, वो उनका बिहेवियर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना। फॉर एन एग्जांपल, अगर नॉर्थ पोल में है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग साउथ पोल में माइग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो टाइम है ये मेरे लिए सुइटेबल यहाँ पे नहीं है, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ जाना होगा ताकि मैं अपने लाइफ को बचा पाऊं। ठीक है, तो वो उनके अंदर एक अडेप्टेशन आ गया है कि हर बार मेरे को नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाना होगा। तो ये भी एक टाइप का बिहेवियरल अडेप्टेशन में आप कह सकते हो कि ये भी एक बिहेवियरल अडेप्टेशन है। ठीक है, ओके, तो ये सारा चीज आपको बेसिकली यहाँ पे जानना है। अब फॉर एन एग्जांपल अगर आप देखो तो ऑल को देखो तो ये क्या करते हैं भाई, ये जो है वो रात में एक्टिव रहते हैं और डे में आराम से सोए रहते हैं। रात में इनका काम ज्यादा है, दिन में उतना काम इनका है नहीं। तो ये भी एक टाइप का इनका बिहेवियर है। यहीं पे अगर बात करूं मैं मंकीज के बारे में, तो मंकीज को कहा जाता है आर्बोरियल एनिमल। क्या कहते हैं इसको? मंकीज को कहते हैं आर्बोरियल एनिमल। अब यहाँ पे आप
पूछ सकते हो कि भैया आर्बोरियल एनिमल का मतलब क्या हुआ। तो आर्बोरियल एनिमल का मतलब ये हुआ कि वो एनिमल जो कि मोस्ट ऑफ द लाइफ अपने ट्रीज पे बिता देते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे पे अपनी जिंदगी को बिता देते हैं। ऑल जो है आवल ये कौन से कैटेगरी में आते हैं बेसिकली, तो इनका जो कैटेगरी है वो है नॉक्ट्यूरल एनिमल्स। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नॉक्ट्यूरल एनिमल्स, ठीक है। अब नॉक्ट्यूरल एनिमल्स का मतलब कि रात के वक्त जो एक्टिव रहते हो उस टाइप के एनिमल्स को हम लोग कहते हैं नॉक्ट्यूरल एनिमल्स। क्लियर है? आई होप सो कि आपको अडेप्टेशन समझ आ गया हो, आपको रिलेशन बिटवीन अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन समझ आ गया होगा, और आपको ये समझ आया होगा कि बिहेवियर क्या है और बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या है, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो अडेप्टेशन का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आप याद कर सकते हो। आप जब याद करोगे तो आपको वहाँ पे लगेगा कि हाँ भैया ने ये सारा कुछ ऑलरेडी बताया है, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अडेप्टेशन का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन याद करोगे, क्यों याद करेंगे भाई डेफिनेशन, इसलिए याद करेंगे ताकि एग्जाम में आए तो हम लोग आराम से वहाँ पे एग्जैक्ट लिख दे डेफिनेशन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग अडेप्टेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 2-3 चीज और जान लेते हैं अडेप्टेशन के बारे में। जैसे कि एक होता है डबल अडेप्टेशन। क्या होता है? डबल अडेप्टेशन। अब यहाँ पे डबल अडेप्टेशन किस चीज को कहेंगे हम लोग, नाम से आपको समझ आ रहा है डबल अडेप्टेशन। तो डबल अडेप्टेशन का मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक ही टाइम पे 2 अलग अलग इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रही है कि एक ही एनिमल 2 अलग अलग इन्वायरमेंट में रह सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल भैया बताइए, तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप पीजन का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। पीजन का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कबूतर, तो ये जो है वो ग्राउंड पे वॉक कर सकता है, बहुत समय तक वॉक करता है ये, और साथ ही साथ ये फ्लाई भी करता है, उड़ता भी है। तो ये खुद को 2 अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए ढाल लिया है। इसी के साथ अगर आप और देखो और क्या हो सकता है, तो आप फ्रॉग का एग्जाम्पल ले सकते हो, मेंढक जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये जमीन पे उछल कूद भी करता है, उछलता रहता है एंड साथ ही साथ ये वाटर में भी रहता है, तो ये पानी में भी रह लेता है और ये बाहर में वॉक भी कर लेता है। तो सिंपली डबल अडेप्टेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा टाइप का अडेप्टेशन जिसमें एक पर्टिकुलर एनिमल जो है वो, एक स्पेसिफिक एनिमल खुद को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए ढाल लेता है, नहीं एक पर्टिकुलर नहीं बल्कि 2 अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए ढाल लेता है। यानी कि वो इधर भी रह सकता है और वो उधर भी रह सकता है। जैसे कि फ्रॉग लैंड पे भी रह सकता है एंड वाटर पे भी रह सकता है। तो इस टाइप के अडेप्टेशन को क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे डबल अडेप्टेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्राइमरी अडेप्टेशन। प्राइमरी अडेप्टेशन, अब यहाँ पे प्राइमरी अडेप्टेशन क्या है तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे प्राइमरी अडेप्टेशन। अब ये जो प्राइमरी अडेप्टेशन है इसको भी थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि प्राइमरी अडेप्टेशन जो है वो एग्जैक्टली हम लोग किस चीज को कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी अडेप्टेशन में क्या होता है कि एक एनिमल, देखिए कोई ना, जितना भी एनिमल्स है वो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे, कोई एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही पैदा हुए होंगे। कोई एक एनिमल है तो वो कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं पैदा हुआ होगा। जिस जगह पे वो पैदा हुआ होगा उस जगह पे कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट होगा। तो अगर वो उसी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर लेता है और अभी तक उसी इन्वायरमेंट में ही सरवाइव कर रहा है, वो इन्वायरमेंट को चेंज नहीं किया है अपना, तो उस टाइप के अडेप्टेशन को हम लोग कहेंगे प्राइमरी अडेप्टेशन। भैया इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो सकता है फिश। फिश जो है वो कहाँ, वो बेसिकली कहाँ ये इवॉल्व हुआ था, फिश कहाँ आपका बेसिकली पैदा हुआ था, तो फिश जो है वो वाटर में हुआ था और फिश वाटर में इवॉल्व हुआ था और आज तक वाटर में ही वो रह रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई फिश जो है वो क्या है, प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल है। यानी कि प्राइमरी एक्वाटिक एनिमल का मतलब कि ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ही पैदा हुआ, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ही इवॉल्व हुआ था। इवॉल्व मतलब स्टार्टिंग में जब फिश बना था, स्टार्टिंग में जब सबसे पहला फिश इस दुनिया में आया था, आप ये कह सकते हो। तो वो किस तरीके से फिश कैसे आया, इवॉल्व होके आया धीरे धीरे। जो भी ऑर्गेनिज्म बना है वो इवॉल्व होकर बना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ इवॉल्व हुआ था, तो ये सबसे पहले एक्वाटिक इन्वायरमेंट में इवॉल्व हुआ था और आज भी ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, में भी नहीं बल्कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ही रहते हैं ये, ठीक है। तो इस टाइप के अडेप्टेशन को व्हाट we will call primary adaptation. Now moving on to the last one, that is secondary adaptation. Secondary adaptation. Okay, and it is just opposite of the first one, that is primary adaptation. Okay,
सो व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन, हेयर फिश जो है वो क्या हो रहा था, बेसिकली आपका वाटर में इवॉल्व हुआ एंड वाटर में ही रह रहा था। बट इन दिस कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, सेकेंडरी अडेप्टेशन में बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ था कहीं और, ठीक है, बट अडेप्टेड देमसेल्व्स टू सम अदर इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एन एग्जांपल जो मैंने शुरू में आपको बताया था, वेल, क्या है, वेल एक ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो है ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म था, ये क्या था भाई, वेल जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म था, यानी कि लैंड पे रहने वाला। बट ये खुद को अडेप्ट कर लिया, खुद को इवॉल्व कर लिया, किसके लायक, एक्वाटिक इन्वायरमेंट के लायक खुद को इवॉल्व कर लिया, यानी कि अब वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो इस केस में क्या हो गया कि ये आपका इवॉल्व कहीं और हुआ था और अभी कहीं और है। तो दिस टाइप ऑफ अडेप्टेशन विल कॉल सेकेंडरी अडेप्टेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डबल अडेप्टेशन और प्राइमरी अडेप्टेशन एंड देन सेकेंडरी अडेप्टेशन याद करना है। यानी कि इन डबल अडेप्टेशन एन ऑर्गेनिज्म और एन एनिमल विल अडेप्ट देमसेल्फ टू लिव इन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन इन प्राइमरी अडेप्टेशन, इन प्राइमरी अडेप्टेशन जो ऑर्गेनिजम्स जिस इन्वायरमेंट में इवॉल्व हुए थे, ठीक है, दे आर स्टिल लिविंग इन द सेम इन्वायरमेंट। तो उस तरीके के अडेप्टेशन को हम लोग कहेंगे प्राइमरी अडेप्टेशन। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंडरी अडेप्टेशन, सेकेंडरी अडेप्टेशन मीन्स एन एनिमल वर इवॉल्व एट अ डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड नाउ दे आर लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल वेल, ठीक है, वेल वर इवॉल्व्ड in terrestrial, whale were evolved as a terrestrial animal but now they are living as aquatic animal. That means के ये खुद को evolve कर लिया है और खुद को adapt कर लिया है aquatic environment के हिसाब से, ठीक है, दैट्स वाई वो वहां पे रह रहा है। तो अब आई होप सो कि आपको बहुत हद तक अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, वो क्या होने वाला है हमारा, डायरेक्टली हम लोग जंप करने वाले हैं, अलग अलग टाइप के चीजों को देखेंगे, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स को देखेंगे कि उसने क्या क्या अपने अंदर फीचर्स को डेवलप किया जिसके कारण वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहा है। फॉर एन एग्जांपल कैक्टस, ठीक है, तो कैक्टस कहाँ पाया जाता है भाई, तो कैक्टस आर फाउंड इन द डेजर्ट, ज्यादा से ज्यादा तो वो डेजर्ट में ही होता है। नाउ यू मे आस्क द क्वेश्चन दैट सर व्हाई कैक्टस आर फाउंड इन डेजर्ट, ठीक है, कैक्टस जो है वो डेजर्ट में ही क्यों पाया जाता है। तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी कि कैक्टस ने कुछ अपने अंदर वो फीचर्स को अडेप्ट किया है, वो फीचर्स को अपने अंदर डेवलप किया है जिसके कारण वो उस जगह पे रह पा रहा है। एंड कौन कौन सा फीचर को डेवलप किया है, कौन कौन से चीज को अपने अंदर अडेप्ट किया है, दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस। ओके, सो आई होप सो कि आपको अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर।